मेरे प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। आप लोग कैसे हैं? हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, भगवान शिव की कृपा आप पर बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं तुला राशि का। तुला राशि का 2026 कैसा रहने वाला है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण ग्रह गुरु बृहस्पति और दैत्यों के गुरु गुरु शुक्र दोनों अपना राशि परिवर्तन किए हैं दिसंबर महीने में। गुरु बृहस्पति जहां 5 दिसंबर को मिथुन राशि में गोचर किए, वही 20 दिसंबर को गुरु शुक्र धनु राशि में गोचर किए हैं। ऐसे में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तुला राशि के स्वामी ग्रह शुक्र है और गुरु बृहस्पति को भगवान का दर्जा प्राप्त है, उनके जैसा माना जाता है और उनकी दृष्टि जहां भी जाती है उस घर को पवित्र बना देती है। 2026 तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, एक एक चीज को समझेंगे। यह प्रिडिक्शंस जो होगा चंद्र राशि पे आधारित है, वैदिक ज्योतिष शास्त्र द्वारा कैलकुलेटेड है। जो भी चीज बताया जाएगा वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपको यथार्थ बताया जाएगा, क्योंकि यह प्रिडिक्शंस जो है इधर उधर की बातें नहीं करती है। आपके सामने यथार्थ वैदिक ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जो भी है आपके सामने रखा जाएगा, आपका मार्गदर्शन किया जाएगा और वीडियो के लास्ट में वह उपाय भी बताएंगे जो आपके लिए एक अचूक उपाय की तरह कार्य करेगा और ग्रहों के जो दुष्प्रभाव होने वाले हैं उससे आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। अब बात करते हैं तुला राशि का। तुला राशि राशि चक्र की 7वीं राशि है और तुला राशि वालों के लिए गुरु की जो स्थिति है, जो 5 दिसंबर को गोचर हुआ है, वो है आपको 9वें भाव में। 9वां भाव होता है भाग्य का और धर्म का, और जहां भी गुरु बृहस्पति जाते हैं उस चीज को बड़ा कर देते हैं और उनकी दृष्टि जहां भी जाती है वह जगह जो होता है पवित्र हो जाता है और शुभ फलदायी हो जाता है। बहुत ही उत्तम समय है तुला राशि वालों के लिए। यूं कहे 5 दिसंबर से लेकर 2 जून तक वहीं पे रहेंगे गुरु बृहस्पति, और भाग्य का आपको साथ जहां नहीं प्राप्त हो रहा था, भाग्य का साथ प्राप्त होगा। आपके सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। आप अपने कार्यों को बहुत दिनों से लंबित रखे हुए थे, उन वैसे वैसे कार्य जो आपके लक्ष्य बना के चलते थे लेकिन उसको प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अब यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति होगी और उसमें आपको सफलता मिलेगा। करियर में बेतहाशा वृद्धि होने वाला है। करियर आपका अस्थायी होगा। जो आप टेम्परोरी काम कर रहे थे, नौकरी करने वाले व्यक्ति हो या व्यापारी हो, अपना व्यापार में स्थिरता नहीं दे पा रहे थे। कभी कोई व्यापार कर रहे थे तो कभी कोई व्यापार कर रहे थे, बार बार व्यापार अपना बिजनेस को बदल रहे थे। कभी घाटा लग रहा था तो कभी चल नहीं रहा था। ऐसे में यह समय जो है, आपको जो भी कार्य करना है, जब आप ठान लिए हो उसको कर दो। गुरु बृहस्पति का आपको साथ प्राप्त है। साथ ही साथ आपके गुरु जो शुक्र है, जो आपके स्वामी ग्रह है, अभी धनु राशि में गोचर किए हैं। और धनु राशि जो होता है वो पराक्रम का है, आपका तीसरा घर है, पराक्रम का है, भाई बहनों का है। तो आपका पराक्रम बहुत ही ऊंचे दर्जे में आ चुका है। बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए। आपका शुक्र का साथ मिल रहा है। साथ ही साथ शनि जो बैठे हुए हैं आपके 6ठे घर में, उनका भी साथ आपको प्राप्त होगा। जो कर्म के कारक है, वो जो व्यक्ति जैसा करता है वैसा फल देते हैं। तो आप मेहनत करते जा रहे हो तो मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। गुरु की जो पहली दृष्टि है वो आपके लग्न भाव पे पड़ रहा है। लग्न भाव पे जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी, आपके सोचने समझने की शक्ति को बहुत ही ताकत देने वाली है। जहां पे आपके मन में उधेर बुन चल रहा था, अनिश्चितता चल रही थी, आप समझ नहीं पा रहे थे हमको क्या करना है, अपने पारिवारिक संबंधों के बीच आप सामंजस्य बैठा नहीं पा रहे थे, उसी तरह कैरियर में भी आपको रास्ता नहीं दिख रहा था कि कौन सा रास्ता को चूज करे। अब वह मार्गदर्शन आपको प्राप्त होने वाला है। आपके अंदर ऐसी बुद्धि, अलौकिक क्षमता प्राप्त होगा जिससे अपने भाई बहनों के साथ को प्राप्त करके, माता पिता का साथ प्राप्त करके आप उस कार्य को संपन्न करेंगे और आपके अंदर ऐसी कार्य कुशलता आ जाएगी
कि आपके बिगड़े हुए काम भी बनने लगेंगे, स्वास्थ्य उत्तम होगा। कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे उदर विकार जैसी समस्या, लीवर फैटी होना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपका जो कार्य का वृद्धि जो होगा वहाँ पर आपके अंदर एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपके एसिडिटी की समस्या हो, उदर विकार हो, लीवर का समस्या हो, ऐसी समस्याएं यदि पहले से चल रही आ रही है तो उस पर आपको डॉक्टर से दिखाने की ज़रूरत है, दवा खाने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अपनी दैनिक चर्या को सुधारने की ज़रूरत है। इसका ध्यान रखें। गुरु की जो दूसरी दृष्टि है वो आपके जाएगा पराक्रम भाव पे, जहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं। घर होता है, धनु राशि होता है गुरु का, और वहाँ पे गुरु की दृष्टि जा रही है। बहुत ही बेहतरीन समय है, पराक्रम में कोई कमी नहीं होगा। आप अपने आप को पीछे नहीं हटाएंगे, हर कार्य को संपन्न करेंगे, आप उसमें जुटे रहेंगे। भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा। और गुरु की जो तीसरी दृष्टि है आपके पंचम घर पे पड़ रही है, जो होता है विद्या का, संतान का भाव होता है, लव रिलेशनशिप का भाव होता है। तो यहाँ पे गुरु की दृष्टि 5 दिसंबर का पड़ चुका है, यह नए साल का आगाज हो चुका है। आपको मैं बता दूं कि जो दंपति संतान की इच्छा रखते थे तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो व्यक्ति, जो विद्यार्थी कठोर मेहनत कर रहे थे, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे थे, या अपने प्रतियोगी एग्जाम में वो 1-2 मार्क्स से पीछे हो जा रहे थे, तो यह समय आ गया है कि उनको सफलता प्राप्त होगा, मेहनत के अनुरूप उनको परिणाम प्राप्त होगा, उनको नई नौकरी की प्राप्ति होगी। यदि व्यापार में भी अपना भाग आजमाना चाह रहा है तो भाग का पूरा पूरा साथ मिल रहा है, गुरु बृहस्पति वहीं बैठे हुए हैं। तो आप जो भी करना है अपने करियर को चमकाने के लिए आप करें। यह 2 जून तक का समय जो है वो बहुत ही बेहतरीन समय है। आगे का भी कैसा होगा मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद 2 जून को गुरु बृहस्पति कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। मार्गी होकर अतिचारी अवस्था में है, बहुत जल्दीबाजी में काम करेंगे जल्दी, लेकिन आपको जल्दीबाजी से बचना है। और कर्क राशि में जैसे गोचर करेंगे वह होता है आपके व्यापार का। मैं पहले ही बताया कि आपके करियर में स्थिरता आएगी तो व्यापार बढ़ेगा, नौकरी में स्थिरता आएगी, पदोन्नति होगी, आपका आय बढ़ जाएगा, पिता का भी साथ प्राप्त होगा। यहाँ पे बड़े बुजुर्गों का सहयोग से आप बड़े बड़े कार्य को अंजाम देंगे। और यहाँ से दृष्टि जाती है आपके धन भाव पर गुरु का, जो 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का होगा। यह समय बहुत ही बेहतरीन होगा। यहाँ पर आप धन को संचित कर पाएंगे। आपका जो जून तक का जो समय है यहाँ पे करियर में स्थिरता आएगी, आपका व्यापार में स्थिरता आएगी, आप मेहनत करेंगे उसका परिणाम प्राप्त होगा। और जून से अक्टूबर का जो समय होगा उसमें आप धन को संचय कर पाएंगे, धन को इकट्ठा कर पाएंगे। पुराने यदि कोई बहुत दिनों से लंबित धन किसी के पास था वो आपको वापस प्राप्त होगा। वाणी में मधुरता आ जाएगी, बिगड़े काम भी बनने लगेंगे। और यहाँ से ही आपकी जब धन संचय होगा तो भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। आप घर के लिए कुछ न कुछ बड़ी खरीदारी करेंगे, घर का खरीदारी कर ले, भूमि की खरीदारी कर ले, वाहन की खरीदारी कर ले, ऐसी भौतिक सुखों से संबंधित कुछ बड़ी खरीदारी करेंगे जो आपके जीवन में वर्षों से इंतजार कर रहे थे। या बहुत ही अगर खरीदारी करना है तो कर लीजिए, बहुत ही बेहतरीन समय है 2 जून के बाद 31 अक्टूबर के बीच। इसके बाद 31 अक्टूबर के बाद गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे, जो आपके आय में बेतहाशा वृद्धि करेगा। ऐड ऑन होगा, धन इकट्ठा हो रहा था, आय आप एक आय था जहां से एक स्रोत से आपको आय प्राप्त हो रहा था, यहाँ पर आय का स्रोत बढ़ जाएगा। नौकरी के साथ साथ व्यापार शुरू कर दे, एक व्यापार कर रहे थे दूसरा व्यापार भी शुरू कर दे, तो यहाँ पे आय का स्रोत बढ़ रहा है और उस स्रोत से आपका लाभ की भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। जहाँ पे दंपति के साथ आपको नहीं बन रहा था, अभी यहाँ पर झगड़े खत्म होंगे, प्यार ही प्यार होगा और वैवाहिक जीवन बहुत ही उत्तम हो जाएगा। संतान की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ जो नए हमारे युवक युवतियाँ हैं, शादी नहीं हो रहा था तो यह समय आ गया है, अब शादी भी संभव होगा, विवाह योग समय है। तो कुल मिलाकर 2026 तुला वाले राशि वालों के लिए करियर में स्थिरता देगा। स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।
उदर विकार संबंधित, इस पे ध्यान दे। पारिवारिक जीवन बहुत ही उत्तम होगा, धन रुकेगा, धन संचय कर पाएंगे, और जो संबंध रहता है पारिवारिक संबंध, माता पिता का साथ का संबंध बहुत ही अच्छा रहेगा। पारिवारिक दंपति के साथ संबंध अच्छे होंगे, संतान की प्राप्ति होगी और नई नौकरी प्राप्त होगा, और जो युवक युवतियां हैं उनको वैवाहिक सूत्र में बंधेंगे। बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। अब मैं वह उपाय बता दूं जिसे करना चाहिए। तो आपको प्रत्येक शुक्रवार को पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल दें, शाम के समय वहाँ पर सरसों तेल का दीपक भी जलाए। साथ ही साथ प्रत्येक गुरुवार को गुरु मंत्र ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं शः गुरुवे नमः का एक माला 108 बार पाठ करें। यदि ऐसा करते हैं आपके लिए 2026 बहुत ही उत्तम रहने वाला है। ओम नमः शिवाय।